बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर मटेरियल एंड मैटर पार्ट 3 यूनिट 6 है मटेरियल्स। इसको देखेंगे। मटेरियल्स क्या होते हैं? सम नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ नेचुरल मटेरियल्स, अदर्स आर मैन मेड। कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जो बनी होती हैं नेचुरल कुदरती मटेरियल्स से, ठीक है। और दूसरी जो होती हैं वो अदर्स जो, और दूसरी तरफ क्या होती है, मैन मेड, जो इंसानों ने बनाई होती हैं, ठीक है। नेचुरल मटेरियल्स कम फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स एंड मिनरल्स। नेचुरल मटेरियल्स कहाँ से हासिल होता है हमें? प्लांट्स, पौधों से, जानवरों से और मिनरल मादनियात से। दे आर वेरी यूज़फुल फॉर अस, और ये हमारे लिए क्या है, बहुत इस्तेमाल शुदा है, बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना नेचुरल मटेरियल्स की बात हुई जाती है, मटेरियल मैन मेड की। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, चूज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमें गिवन है चूज़ द करेक्ट आंसर। इसका नंबर 1 है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। इसके अंदर से वो कौन सा नहीं है जो नेचुरल नहीं है, मतलब कुदरती तौर पे नहीं पाया जाता, वो ज़रा कौन से हैं? लैंड नेचुरल ही है, एयर हवा भी नेचुरल है, वाटर पानी भी नेचुरल है। तो हमारे पास जो नॉट नेचुरल है, मतलब जो बिलोंग नहीं करता नेचुरल रिसोर्स से, वो है बिल्डिंग्स। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्लास इज़ मेड फ्रॉम। ग्लास किससे बनाया जाता है? बना होता है, ठीक है, रॉक से, सैंड से, क्ले से या केमिकल से। ग्लास इज़ मेड फ्रॉम सैंड, बिकॉज सिलिकॉन से बना होता है। आपने खुद देखा है, सिलिकॉन कहते हैं किसे, ठीक है। सिलिकॉन जो होती है वो सैंड की ही टाइप में आती है। तो ये कहाँ से बनाया जाता है? ग्लास सैंड के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 3 है प्लास्टिक इज़ मेड फ्रॉम। प्लास्टिक किससे बनी होती है? ठीक है, ऑयल से। ओके, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ मैग्नेटिक। वो कौन सा है जो मैग्नेटिक है? मैग्नेटिक कहते हैं जो किसी चीज़ को अट्रैक्ट करे अपने तरफ, ठीक है। जैसे कि मैग्नेट होता है ना, आपने देखा है उसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल मौजूद होता है। नॉर्थ एंड नॉर्थ रिपेल करेगा एंड नॉर्थ एंड साउथ आपस में क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये मैग्नेटिक होती है। जो चीज़ आपके पास मैग्नेटिक है वो क्या है? इनमें से ग्लास, प्लास्टिक, वुड और आयरन में से आयरन मैग्नेटिक है। नंबर 5 विच ऑफ दीज इज़ नॉट वाटर प्रूफ। वो कौन सी है जो वाटर प्रूफ नहीं होती? इसमें से हमें बताना है कि कौन सी वाटर प्रूफ नहीं है जो कि पानी को अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, मतलब कर सकती हैं अपने अंदर ना। तो वो है कॉटन फाइबर्स, ठीक है। कॉटन जो है वो अपने अंदर पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये वाटर प्रूफ नहीं हुई। नेम द टर्म फॉर। नाम बताने हैं, टर्म मतलब कि आपने ना टर्म के नेम्स लिखने हैं एज अ डेफिनेशंस के तौर पे है कि यहाँ पे डेफिनेशंस गिवन है और इनकी आपने हेडिंग्स बतानी है कि किस कौन सी मतलब डेफिनेशन में बिलोंग करता है। मटेरियल्स दैट आर फाउंड नेचुरली बट मेड फ्रॉम केमिकल्स। नेचुरली तो पाया जाता है लेकिन किससे बना होता है? केमिकल से, तो वो कहलाता है सिंथेटिक। नंबर 2 स्ट्रॉन्ग हार्ड एंड शाइनी मटेरियल्स दैट कैन बी हैमर्ड इनटू डिफरेंट शेप्स विदाउट ब्रेकिंग। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत भी है, हार्ड सख्त भी है, एंड शाइनी चमकदार के चमकदार भी मटेरियल्स है। और वो ना हैमर्ड के ज़रिए भी जो है ना, अगर उसको हम डिफरेंट शेप्स के ज़रिए उसको तोड़ें तो वो नहीं टूटता, तो होता है मेलिएबल, ठीक है। उसके बाद आता है मटेरियल थ्रो विच हीट कैन ट्रैवल ईजली। कौन सा मटेरियल है जिसके अंदर से हीट आसानी से ट्रैवल कर लेती है, मतलब कि गुजर जाती है, क्रॉस हो जाती है, पास हो जाती है, तो वो है हमारे पास यहाँ पे कंडक्टर, ठीक है। मटेरियल को थ्रोली हीट जो है ना इसमें अब्सॉर्ब हो जाती है, ट्रैवल कर लेती है, वो है कंडक्टर। मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स। वो कौन से मटेरियल्स हैं जो अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट्स को अपनी तरफ? तो वो मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे, ओके। जो मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब कि अपनी तरफ खींच रहे हैं मैग्नेट्स के ज़रिए, तो वो कहलाते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट आ जाते हैं मटेरियल दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्क्रैच। मटेरियल्स जो है वो कौन सा है जो मुश्किल से, अगर उस पे हम स्क्रैचेस नहीं आ सकते, तो वो देखें कोई हार्ड ही होगा ना जिसके ऊपर आप स्क्रैचेस लगाओगे तो वो नहीं आएंगे। तो हार्ड मटेरियल्स होते हैं जिस पे स्क्रैच नहीं आते, मुश्किल से आते हैं बहुत मुश्किल से आते हैं। मटेरियल्स दैट इज़ ईज़िली टू बेंड। वो कौन सा मटेरियल जो आसानी से बेंड हो जाता है, मतलब कि मुड़ जाता है, तो वो है फ्लेक्सिबल मटेरियल, ठीक है। तो ये हमारा चूज़ का नेक्स्ट है, और यहाँ नेम द टर्म्स फॉर, हमें यहाँ पे बताना था कि कौन सी हेडिंग्स है यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, आर देयर एनी टास्क। आपको कोई टास्क दिया जा रहा है जिसमें पेपर नॉट सुटेबल है, और वो किस लिए सुटेबल नहीं है, आपने अपने आंसर देना है खुद से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं नंबर 1, आई थिंक पेपर इज़ नॉट सुटेबल फॉर। मेरे ख्याल से पेपर जो है वो सुटेबल नहीं है, किस लिए? मैं लिख रही हूँ राइटिंग इन अ रेन।
देखें बारिश के अंदर हम कभी लिखेंगे तो वो सूटेबल होगा? नो, बिकॉज़ देखें रेन हो रही है, बारिश हो रही है और पेपर तो पानी के अंदर फ़ौरन से ईज़िली क्या हो जाता है, भीग जाता है, ख़राब हो जाता है मतलब तो इसलिए यहाँ पे क्या है सूटेबल नहीं है, ठीक है? और वहाँ पे आप और भी बताया जा रहा है कि पेपर क्यों सूटेबल नहीं है हमारे लिए। चलें बारिश का तो आपको पता चल गया नहीं लिख सकते। मेकिंग कंटेनर मतलब कंटेनर बनाने के लिए भी सूटेबल नहीं है। पेपर से अगर हम कोई कंटेनर बनाएँगे तो अगर उसके अंदर हम कोई लिक्विड डाल रहे हैं या कोई गैस डाल रहे हैं या सॉलिड डाल रहे हैं तो वो ब्रेकेबल हो जाएगा ना। इसलिए वहाँ पे जो है ना स्टोर नहीं हो सकेगा और एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी नहीं है। येस, अगर वो हार्ड शीट है तो इससे बन सकता है बट पेपर की बात की जा रही है तो यहाँ पे पेपर सूटेबल नहीं होता है इन सब चीज़ों के लिए। और दिस इज़ बिकॉज़ ये क्यों नहीं है ये भी आपने बताना है क्योंकि इट इज़ नीड हाई रेजिस्टेंस। इसको किसकी ज़रूरत होती है? हाई रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है? इसके अंदर बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं पाया जाता है जिसकी वजह से ये फ़ौरन से मतलब फट जाता है और अगर पानी में भीगा रहे तो क्या हो जाता है गल सड़ जाता है। तो इसलिए इसको नीड होती है हाई रेजिस्टेंस की, ड्यूरेबिलिटी की एंड स्ट्रेंथ की। लचकदार होना चाहिए पेपर तो इसलिए जो है ना ये आपके लिए सूटेबल नहीं है। यहाँ पे आपको बता भी दिया गया है कि दिस इज़ बिकॉज़ क्यों नहीं है ये भी बता दिया गया है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना हमारे पास वो है व्हाट आर द फॉलोइंग मेड फ्रॉम। ये जितने भी आपको नेम्स गिवन है वो किससे बने हैं, ठीक है? टॉक अबाउट दैम, आप इनके बारे में बताइए। दे मे बी मेड ऑफ मोर देन वन मटेरियल। आपने बताना है कि ये बने तो हैं बट वो मोर देन वन मटेरियल एक से ज़्यादा इससे बने हैं। तो ठीक है यहाँ पे आपको नेम्स गिवन है और मैं आपको रफ कॉपी में करके दिखाती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था, पेज नंबर 60 पे था, यूनिट 6 का। रेनकोट प्लास्टिक, नायलॉन और रबर से बना होता है। शूज़ लेदर के भी होते हैं, रबर के भी, प्लास्टिक्स के भी। ग्लासेस का भी इसी तरीके से बताया जा रहा है। अम्ब्रेला फैब्रिक से भी बनी होती है, मेटल्स और प्लास्टिक से। कार्स, हाउस, रैबिट हर्ज, ठीक है, ये और वाटर बॉटल, ये सब चीज़ों के आपने बता दिए हैं कि ये चीज़ें हैं और ये किससे बनी हुई है, एक से ज़्यादा मटेरियल्स के यहाँ पे गिवन है। तो ये आप राइट डाउन कर लीजिएगा अगर ये क्वेश्चंस आपके